हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RKP360। इस ठंड भरी दिनों में उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने सेहत का ख्याल रखिए और ऑनलाइन का मज़ा लेते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दबाकर लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है। इन सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पिछले क्लास में मैं बताया था, आपसे प्रॉमिस किया था डिस्क्रिप्टिव पेपर लेकर आऊँगा। जैसे कोर्ट रीडर और स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था उसका। ठीक है। तो मैं अपने वादे के साथ आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो स्टेनो और कोर्ट रीडर के लिए हुआ था। तो ये जो पेपर है ये कोर्ट रीडर का है। ठीक है। मैं इसके सामने में ये लिख देता हूँ, कोर्ट रीडर है ना। ये कोर्ट रीडर का पेपर है डिस्क्रिप्टिव का। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या डिस्क्रिप्टिव जो है सेम एज अ पीटी एग्ज़ाम की तरह पूछा जाता है, उसमें भी ऑप्शन दिया जाता है, या फिर कैसे पूछा जाता है। तो आपको हम बता दें, 90 नंबर्स का जो होता है डिस्क्रिप्टिव, उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश है। ठीक है। हिंदी है और जीके जीएस है। ठीक है। और जो आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता है। मैं सॉरी, इंग्लिश तो आपका डिस्क्रिप्टिव फुली डिस्क्रिप्टिव होगा, हिंदी भी फुली डिस्क्रिप्टिव होगा। बात कंप्यूटर का किया जाए, इसमें एक हो सकता है 5 नंबर का आपको एज ए डिस्क्रिप्टिव दे दे, जो फुल फॉर्म के फॉर्म में हो, आपको फुल फॉर्म एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। ठीक है। तो इसको हम पेपर से समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे मिलेगा देखने को, जो कि 150 नंबर का रहता है। ठीक है। और इसका मार्क्स जो मिलेगा आपको 5 नंबर का। और ऐसे को हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको कवर करवाएंगे। और आपको मैं ये बहुत उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि इसमें से आप जो मैं टॉपिक करवाऊँगा, लगभग 8 से 10 टॉपिक मैं कवर करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उसमें से एक ना एक टॉपिक आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है। इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट का मज़ा लीजिए। इसके साथ साथ लेटर का भी मैं आपको एकदम बता दूँ, लेटर जो है वो 100 वर्ड्स का पूछे जाएंगे और इसका नंबर मिलेगा आपको 5 नंबर। ठीक है। और मैं इसको भी आपको स्वस्थ कर दूँ, इसके लिए भी मैं जो टॉपिक दूंगा उसमें से एक लेटर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। और वीडियो को आप जो है सेव कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम देकर आइएगा और देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो इसका रीडर और स्टेनो का पोस्ट आया था उसका मैं क्वालिफाई किया हूँ, और स्टेनो में मैं एज अ वेटिंग लिस्ट में हूँ, और ये रीडर में मेरिट से मैं आउट हुआ हूँ। इसमें भी वेटिंग लिस्ट था बट अभी तक दिया नहीं है। ठीक है। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा से बारीकी से इसको समझ पा रहा हूँ कि कैसे क्या इन्होंने मतलब प्लान बनाया है, कैसे पूछ सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में पेपर में मतलब दे सकते हैं। ये सारे कुछ जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। तो उससे पहले देख लीजिए लेटर। लेटर के लिए मैं बता दूं आपको, मैं 8 से 10 टॉपिक दूंगा, जिसमें से एक टॉपिक आपको इसमें से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 3 ऑप्शन से एक ऑप्शन जो है मेरे नोट से आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और ये तो सब लोग कवर कर लेते हैं, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ये भी बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन जो आपको हम शुरू दिन से बता रहे हैं वो फंडा है आइडम्स एंड फ्रेज का। ठीक है। आइडम्स एंड फ्रेज का क्या फंडा है उसको देख लीजिए एक बार ज़रा। ठीक है। इसके साथ क्या होता है, जैसे बहुत लोगों को ये होता होगा कि इसको कैसे आइडम एंड फ्रेज कैसे पूछा जाएगा। ठीक है। आइडम्स ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि आपको हम बताए थे शुरू क्लास में, इसमें जैसे दे दिया अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस एंड यूजेस। ठीक है। ये वाली बात जो है अच्छे से देख लीजिए, यूजेस
देम इन सेंटेंस, हम आपको बता रहे थे ना सेंटेंस में ये पूछा जाता है। सो इसके मतलब जैसे बता रहे हैं आपको कैसे पूछा जाएगा, उसको बताते हैं। एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, उसके साथ साथ इसका मीनिंग भी आपको क्लियरली बताना है। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर वेज्यू एंड या एम्बिजियस सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस आपको क्लियर नहीं रहेगा, जो स्पष्ट नहीं होगा, उसके लिए नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको हम जो सेशन मेरा चल रहा है उसको देखिए बहुत अच्छे से, यूजेस के साथ एंड उसका मीनिंग क्लियर करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई काम अचानक से होता है, ठीक है, अचानक से शॉकिंग, ठीक है। तो आप तो इसका मीनिंग समझ लिए, शॉकिंग हो गया, अचानक, इसका मीनिंग क्या होता है, अचानक, अचानक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी मीनिंग होगा अचानक। इसको आप शॉकिंग इंग्लिश में लिख सकते हैं, SHOCKING, शॉकिंग, ठीक है। अब इसको जो है सेंटेंस में यूज करके बताना है, और इस तरीका का सेशन हम लोग चला रहे हैं अपने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप देखिए, वहाँ से आपको सारे कुछ कवर कराया जाएगा। अभी हम लोग का सीरीज ए से चल रहा है, ए से लेकर के जेड तक करेंगे, और आपको मैं इसके लिए दावा के साथ बता दूं 5 जो पूछे जाते हैं उसमें से कम 4 तो आप बना लीजिएगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं, ठीक है। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ आप एग्जामिनेशन के बाद एक बार मेरा रिव्यू कीजिएगा वीडियो को, और देखिएगा क्या ये सच में ऐसा हुआ है, मैं ऐसे फाकीबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसी तरीका से ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपको हिंदी में सपोज दैट पता होगा। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, किसी से हिचकिचाहट, जो हिचकिचाहट होता है किसी से बात करने में, जो हमको जनरली लोगों को क्या होता है, किसी से बात करने में हिचकिचाहट होता है, तो उस हिचकिचाहट को ब्रेक करके किसी से बात करना है, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग तो आप जान गए, और इंग्लिश मीनिंग इसका आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो हमारे सारे वीडियो में बताया गया है। वीडियो को आप देखिए, अच्छे से बताया गया है टेक्निक के साथ। बुरी द हैचेट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना, ठीक है। जैसे हम इसको लिख देते हैं, पुरानी दुश्मनी को क्या करना, भूल जाना, ठीक है, भूल जाना। सभी लोग आपको मीनिंग बताएंगे बट सेंटेंस में यूज करके बहुत कम लोग बताएगा। सारे लोग लेटर ऐसे तो कर लेंगे बट आइटम एंड फ्रेज यूजेस के साथ सेंटेंस में बहुत कम जगह मिलेगा देखने को। अब मिलेगा भी तो आपको मैं ये एकदम बता दे रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है कुछ सेलेक्टेड पढ़ा है, ठीक है, 1 से लेकर के 200 जो ये ब्लैक बुक में दिया हुआ है उसको टारगेट करके कोई पढ़ा दे, हो सकता है उसमें 1 मिले 2 मिले, ऐसे होता है। लेकिन हम आपको ए से जेड तक जो सीरीज चल रहा है उसको कवर करेंगे एग्जाम से पहले, ये मेरा आपसे वादा है। और उसमें से 5 में से 4 कम से कम तो मिलेगा, नहीं मिलेगा ही मिलेगा। और एक जो स्टेनो में है उसका भी हम देखेंगे, सेम प्रोसेस है। हो सकता है इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो कि स्टेनो में कैसा हो, तो स्टेनो में भी बता दें सेम था, ठीक है। तो इसका पैटर्न जो है ये सेम है, ठीक है। बस आपको कुछ इधर उधर वाले बातों में नहीं पड़ना है कि क्या होगा, अलग होगा, ये होगा, वो होगा, खूब होगा। तो इसमें एक चीज़ क्लर्क के लिए मेंस में ये जुट सकता है आपको, क्या, तो वो एक पैसे जोड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एज इट इज सेम रहेगा जैसे स्टेनो और रीडर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसलिए बहुत बैच बेचने के लिए लोग पागल हो चुके हैं और अंट संट कुछ बोल दे रहे हैं कि नहीं पूछेगा, ये नहीं आएगा। तो कहाँ, चांद ग्रह से थोड़ी ना आएगा, कहाँ से आएगा पेपर। जो इसका पैटर्न रहा है सेम इसी तरीका से आया है। ठगने वाले चक्कर में फंसिएगा तो आप देख लीजिए, इस पे तो हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है उससे पढ़िए, आप देखिएगा, अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। इंग्लिश में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप इतना घबराहट हो रही है आपको। ए से जेड तक हमको उम्मीद है कि 1000 अगर आप आइटम कर लेते हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। 5 में से 5 आप करके आइएगा, 5 में से 4 किसी से रोकने से नहीं रुकने वाला है, ठीक है। जो सीरीज अभी चल रहा है उसको आराम से देखिए और उसको फेयर कीजिए, और अच्छे से फेयर में सेंटेंस के साथ उसको एकदम रट जाइए, ठीक है। चलिए,
उसी तरीक़ा से लीव समबडी इन द लर्च, जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत आजकल का जो जनरली जो दोस्त होते हैं वो मुश्किलों में छोड़कर भाग जाते हैं, तो इसका मतलब वही होता है लीव। इसको टेक्निक से याद कीजिए, लीव, लीव का मतलब क्या होता है, हम याद कर लेते हैं इसको, लीव से टेक्निक बना लेते हैं। लीव, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है, इसको हम एक टेक्निक बना रहे हैं। लीव मतलब क्या हो गया, छोड़ना, ठीक है। तो जो आपको बुरे समय में, जो बुरे समय, बुरे समय में साथ छोड़ दे, ठीक है, जो बुरे समय में क्या करे, साथ छोड़ दे, ठीक है। बिलो द बेल्ट, ठीक है, ये देखिए कितना मज़ेदार है, बिलो द बेल्ट। ये यहाँ पे क्या किया है, बिलो द बेल्ट नहीं होता है, यहाँ पे हीट होगा, इससे पहले क्या होगा, HIT, हीट होगा, ठीक है। हीट बिलो द बेल्ट होना चाहिए, यहाँ पे हीट इसने छोड़ दिया है, बट हम पढ़े हैं तो हमको याद है, बिलो द बेल्ट लिख दे या हीट बिलो द बेल्ट लिख दे, बात वही है, ठीक है। इसमें हीट को हाइड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हीट बिलो द बेल्ट होता है, ठीक है। तो हीट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, जिसके साथ होता है ना कि किसी किसी के साथ अब अन्याय हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी BPSC अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, लाठी डंडे से मारा जा रहा है, अपने हक मांग रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, अनुचित लिख लीजिए या फिर अन्याय लिख लीजिए, अनुचित, अनुचित, या फिर हिंदी एरर होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, अन्यायपूर्ण, ठीक है। और बचा इसका, तो इसका क्या, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कैसे कैसे कैसे, इसको जो है यहाँ से लाकर 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 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हिच चाहट, हिचकिचाहट मतलब हेजिटेशन, हेजिटेशन, ठीक है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, तोड़कर, तोड़कर किसी से क्या करना, बात करना, ठीक है। अभी हम लोग इंग्लिश पेपर में जो अभी हम लोग सेशन चला रहे हैं, जो सेशन चल रहा है सिर्फ अभी उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर हम और सभी पे बात करेंगे, जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक कवर होगा हम लोग सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे अब हम इस यहाँ पे आइटम देख लिए, उसी तरीक़ा से मिस स्पेल्ट, ठीक है, करेक्शन आता है इसमें, ठीक है। उस करेक्शन को हम लोग देखेंगे कि क्या मिस स्पेल्ड वर्ड आता है, इसको तो आप ऐसे अगर जनरली रीडिंग वगैरह करते होंगे तो ये फिक्स नहीं होता है, फिर भी आप बहुत सारे बुक में दिया होगा, उसको आप एक बार देखते जाइए, देखने वाला चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस एक नज़र में देखिए, बात ख़त्म। उसी तरीक़े से हिंदी का पेपर है, ठीक है, आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़िएगा, ये पेपर जो है हम उसमें डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको क्या है, हिंदी सेक्शन है, ठीक है। हिंदी सेक्शन में क्या है, पहला मुहावरा है, ठीक है। मुहावरा जो है हिंदी हो या इंग्लिश में आना ही आना है, ठीक है, और कुछ आए या टॉपिक चेंज कर दे, लेकिन ये दोनों फिक्स है, ठीक है। ये मुहावरा हो गया, ये मुहावरा जो है 5 नंबर का मुहावरा हो गया। फिर आपको ये निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हो गया, ठीक है, इसमें वाक्य को शुद्ध करना है। पिछले वाले में इंग्लिश में क्या दिया था, ये भी 5 नंबर का इंग्लिश में दिया था, मिस स्पेल्ट, इसमें जो है पूरे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद हिंदी के बाद शब्द समूहों के लिए एक शब्द का अनेक शब्द जो है वो दिया है 5 नंबर का, ठीक है। आप लोग अगर बोलिएगा तो हिंदी भी लाएंगे, हिंदी में आपको हम सिलेक्टेड चीज़ देंगे और उसमें से मैच फंसेगा ही फंसेगा, निश्चित फंसेगा, ठीक है। तो सब विलोम शब्द यहाँ पे 2 नंबर का दिया था, ठीक है। उसके बाद साइनो जो है जैसे समानार्थी 3 नंबर का दिया था, ठीक है। देखिए अभी हम बताएं कंप्यूटर के बारे में, ये कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है जैसे कि ये देखिए 5 नंबर का यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया है ना, ये फुल फॉर्म दे दिया है यहाँ पे फुल फॉर्म, ठीक है।
इसको आपको खुद से डिस्क्राइब करना है ऑन पेपर पे, ठीक है। ये OMR पे फिल नहीं करना है, ये इसको डिस्क्राइब करना होता है ऑन पेपर पे, ठीक है। ऐसे रहता है। और जो इसका सेक्शन है वो OMR शीट बेस्ड रहता है, और जो इसका रिमेनिंग सेक्शन जो बचेगा वो OMR शीट रहता है। 5 नंबर का यहाँ है, 10 नंबर का आपको OMR फिल करना होता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा दे भी और नहीं दे भी, ठीक है। ये कंफर्म नहीं कि ऐसा देगा ही देगा, पिछले बार दिया था, इसलिए लोग भी अनुमान ये लगा रहे हैं कि ऐसा दे सकता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से करंट अफेयर में 1 लाइनर होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 15 क्वेश्चन रहता है 15 नंबर का, ठीक है। इसमें जो है बस आपको 1 लाइनर लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिर इसका, तो देख लिए। ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। ये पेपर हम उसमें डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आता है, ये किस चीज़ का है, तो ये हम आपको बता दें, ये स्टेनो का है, ठीक है। स्टेनोग्राफर का जो हुआ था एग्ज़ाम उसका है। इसमें क्या है, सेम उसी तरीक़ा से है। इसमें थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस किया गया था। ग्रामर पे फोकस करके अब देखिए, इसमें सेंटेंस एरर हम लोग बनाते हैं ना, ग्रामेटिकली एरर, वो है यहाँ पे देखिए, सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, ठीक है। ये आपको इसमें एरर फाइंड करना था। इसमें स्टेनो में जो है वो 7 नंबर का ग्रामर से एरर पूछा था, ठीक है। और देखिए, ठीक है, इसमें तो आपको चेंज हो गया ना, यहाँ पे सेंटेंस एरर पूछ दिया, ठीक है। बट देखिए आइटम इसमें चेंज हुआ है क्या? आइटम जो है 5 नंबर फिक्स है। हो सकता है आपको क्लर्क वाले में भी ऐसा ही हो, ग्रामर का दे दे कुछ पार्ट, लेकिन याद रखिएगा आइटम कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ये आपका एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप आसानी से मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग का अभी जो सेशन चल रहा है आइटम्स का, हम लोग सिर्फ आइटम्स ही देखेंगे, ठीक है। जो सेशन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीक़ा से एनालाइज करते जाएंगे पेपर को, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं आइटम को। पहला आइटम इसमें क्या पूछा था, टू बी एट सी, टू बी एट सी, ठीक है। तो देखिए आपको कहीं पे कुछ छोड़ दे रहा है, जैसे वहाँ पे बिलो द बेल्ट था, वहाँ पे क्या है, हिट उन्होंने छोड़ दिया था कोड रीडर में, आप देखिएगा पीछे वीडियो में जो बताए थे हम, ठीक है। और यहाँ पे टू बी है ना, ये अननेसेसरी दिया हुआ है। सिर्फ एट सी आप आइटम जब आप याद कीजिएगा तो सिर्फ एट सी ही आइटम इसका होता है, टू बी खुद से इसमें ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो एट सी का मतलब क्या होता है, जैसे समुद्र को देख करके, ये हम टेक्निक बता रहे हैं, इसको याद कैसे रखेंगे। समुद्र को हम देख करके क्या हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसका अंत कहाँ तक है। तो एट सी का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज, ठीक है। उसी तरीका से ये है बी नंबर में, क्या है, बिटवीन, क्या है, स्काइला एंड चैरब्डिश, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, न इधर के रहें न उधर के रहें, ठीक है, दोनों में कहीं के नहीं रहें। इसको हम मुहावरे के तौर पर ऐसे बोल सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। नहीं होता है ना, हम इधर से रहे ना उधर से रहे, दोनों साइड से हम गए, तो वही होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखे, मुहावरे में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। इसका मुहावरा ऐसे हो गया, और सेंटेंस में यूज़ करके बताया जाएगा आपको। और सेशन चल रहा है उसको देखिए, वहाँ से आपको और क्लियर होगा, ठीक है। नल एंड वॉइड, ठीक है। नल हम इस टेक्निक से बता रहे हैं। नल एंड वॉइड का मीनिंग ये होता है, जैसे कोई चीज़ होता है ना जो प्रभावहीन हो जाता है, ठीक है। प्रभावहीन का मतलब जो अब मतलब लागू नहीं होगा, जैसे सपोज दैट 370 जम्मू कश्मीर में अब क्या है, वो एक प्रभावहीन हो चुका है, जो भी उसमें टर्म कंडीशन था वो अब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावहीन, प्रभावहीन बोलेंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए टेक्निक है नल। नल का मतलब, नहीं लोग बोलता है कि तुम नल्ला हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नल्ला हो, ठीक है। नल्ला से हम लोग याद करेंगे, तुम नल हो, एकदम नल्ला हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो उससे हम लोग ये देखें कि इससे क्या मतलब होता है, प्रभावहीन है, तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉल स्पेड एंड स्पेड, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, ठीक है, स्पष्ट रूप से और सच्चाई बताओ, ठीक है, स्पष्ट रूप से सच्चाई बताओ, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना, ठीक है, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना, ठीक है। तो हम इसको एक टेक्निक से कैसे याद करेंगे, कॉल पे जो है जनरली लोग बोलता है कि सही सही बताओ तुम कहाँ पे हो अभी, सही सही बताओ, यानी कि स्पष्ट बताओ, सच्चाई बताओ, बोला जनरली कॉल पे हम लोग क्या बोलते हैं, सही सही बताओ, सच बताओ तुम कहाँ पे हो। तो कॉल से हम लोग याद कर लेंगे, कॉल पे हमेशा क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं, किसी से डिमांड करते हैं कि सही सही बताओ, सच बताओ अभी कहाँ हो, कॉल स्पीड और स्पीड, इसको याद करने का एक टेक्निक है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट इसका जो है 5 नंबर, फ्यू एंड फार बिटवीन। हमको ये बात का मतलब ये हो गया कि कभी कभार, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कभी कभार। जैसे होता है ना, कोई काम किए, मूवी जैसे हम लोग देखने गए, तो क्या हुआ, मूवी देखने गए तो हमेशा डेली जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, नहीं जाते हैं, कभी कभार हम लोग गए मूवी देख लिए। तो अब हम लोग इसको एक टेक्निक से कैसे याद करेंगे कि जैसे हम मान लिए कि मेरा जो मूवी सिनेमा हॉल है वो थोड़ा सा मेरे घर से बहुत दूर है, फार है, मेरे घर से क्या है, फार है, ठीक है, बहुत दूर है। तो उस वहाँ पे दूर है, इसलिए हम लोग मूवी देखने कभी कभार जाते हैं, ठीक है, मूवी देखने क्या जाते हैं, कभी कभार हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो फ्यू एंड फार, फार है हमारे घर से क्या है, मूवी सिनेमा हॉल क्या है, बहुत फार है, इसलिए हम लोग मूवी देखने कभी कभार जाते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप इसको याद कर लिए होंगे, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या हो गया, कभी कभार, ठीक है। उसी तरीक़ा से इसमें भी मिस स्पेल्ड दिया हुआ है, तो इससे आप देख करके क्या अनुमान लगाएं कि मिस स्पेल्ड और आइडम एंड फ्रेजेस, ये जो है वो फिक्स है, ये आना ही आना है, और सब हो सके कि चेंज कर दे, लेकिन ये दोनों आना ही आना है। क्या क्या, ये दो टॉपिक आना ही आना है, दो टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा, एक तो आपको आइडम्स, आइडम्स, दूसरा क्या है वो मिस स्पेल्ड, ये आपको फिक्स है, ये आना ही आना है। देखिए जैसे कि स्टेनो में कैसे पूछा था, ऊपर में 7 नंबर का ग्रामेटिकली एरर पूछ दिया था, नीचे में आपको क्या दे दिया है, PQR जिसे हम लोग पराजंबल बोलते हैं वो दे दिया है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बता रहा है सेंटेंस को, जो है ये सेंटेंस गिवन है, ये सारे को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस, ठीक है, मीनिंग, सॉरी, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को क्या करना है, सीक्वेंस में प्रॉपर्ली हमको लगाना है, ठीक है। तो ये आप देखें ऊपर में जो है 7 नंबर का स्टेनो में क्या किया, 7 नंबर का क्या किया, 7 मार्क्स का क्या किया, इसमें एक सेंटेंस एरर पूछ दिया, यहाँ पे आपको क्या किया, ये आपको PQR, इसको पैराजंबल बोलते हैं आप लोग, PQR पूछ दिया, ठीक है, और इधर वॉइस पूछ दिया, ठीक है, और देखिएगा तो वॉइस 5 नंबर का यहाँ पे पूछ दिया, देखिए, और आप जा करके देखिएगा सिलेबस, तो तीनों का इंग्लिश का सिलेबस जो है मेंस प्लस PT, ठीक है, सेम है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो तीनों का, जैसे कोर्ट रीडर का, ठीक है, कोर्ट रीडर का, स्टेनो का एंड क्लर्क, ये जा करके देखिए नोटिफिकेशन में, लोगों को बात पे विश्वास नहीं करना है, खुद से देखिए इसका नोटिफिकेशन और एनालाइज कीजिए कि तीनों में इंग्लिश का जो सिलेबस है मेंस और PT का सेम है, बट क्या किया इन्होंने, स्टेनो में ऐसे पूछ दिया, वॉइस चेंज के बारे में वॉइस दे दिया, ग्रामेटिकल एरर दे दिया, PQR पैराजंबल दे दिया, ठीक है। और आप देखें कोड रीडर में क्या किया, लेटर ऐसे पूछ दिया, मिस स्पेल्ड पूछ दिया, आइडम पूछ दिया। तो आप इस दोनों पेपर को देख करके क्या एनालाइज किए कि जो आपके पास एक आइडम, ठीक है,
और एक जो टॉपिक है मिस स्पेल्ड, ये कॉमन है, आना ही आना है, ठीक है। इसलिए आप जिस तरीक़ा से सीरीज हम लोग का आइटम का भी चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पेपर ऑफ सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, ठीक है, उसी बेस पे हम लोग उसको तैयार करके चला रहे हैं। और सिर्फ आइटम ही नहीं, और भी सारे चीज़ कवर किए जाएंगे, ठीक है। आप निश्चिंत होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मज़ा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे दबा कर लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर से होता कुछ नहीं है, बस ये हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और आप लोग का भी कुछ जाता नहीं होगा लाइक शेयर करने से, ठीक है। इसलिए अच्छा लगे तो दबा कर लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं शाम में। एक फिर अपना जो सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग का ए सीरीज चल रहा है, उसके बाद बी सीरीज आएगा, और ये मुश्किल से 1 मंथ में ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको टॉपिक भी शुरू करते हैं, राइटिंग का, एसे का, लेटर वगैरह ये सब भी शुरू करते हैं साइड में, ठीक है। तो आप अपना प्यार दीजिए और कमेंट करके बताइए और क्या आप लोग का डिमांड है। आप लोग के डिमांड के लिए भाई आपके सामने हाजिर है। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।